दुरानी साहब, अमेरिकी टीवी जो फॉक्स न्यूज़ है, उसने जो शख्स वहाँ गिरफ्तार हुआ हमले के बाद, उसने एक टिकटॉक वीडियो भी पोस्ट की थी और जिसमें यह दावा किया गया था कि वो एक बम बना रहा है और वो फोर्ट वर्थ शहर को निशाना बनाने का उसमें दावा किया जा रहा था। और जो जो वो मज़कूरा शख्स है वो, उसका नाम मोहम्मद दाऊद और ये अफ़गानी शहरी है और ये 7 सितंबर 2022 को ग्रीन कार्ड अमेरिका की तरफ से इन्हें दिया गया था, जो वेलकम अलाइज के नाम से जो ऑपरेशन वहाँ किया गया था। अब वहाँ ये नैरेटिव बिल्ट हो रहा है कि भाई यहाँ बसा तो लिया, तो अब ये हालात देखने पड़ रहे हैं। तो ये ऑर्गेनाइज्ड मामला आप इसे देखते हैं या सिर्फ नरेशन की हद तक वहाँ देख रहे हैं? मेरे ख्याल में हमें इस तरह के जो है नैरेटिव बनाने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका यहाँ पे 20 साल रहा, उसने जंग की, उसने वहाँ लोगों को एम्प्लॉय किया। तो अमेरिका ने जो टैक्टिक्स इस्तेमाल की वही टैक्टिक्स अब उनके साथ भी इस्तेमाल हो सकती हैं। लोग डिसइल्यूजन भी हो सकते हैं। अमेरिका के अंदर खुद लोगों ने गन से स्कूलों में मैसेकर नहीं किया, दूसरे नहीं किया। तो ये इस मामले में अगर कोई ऐसा कोई ऑर्गेनाइज सी कोई मूवमेंट है तो वो तो अभी तक सामने नहीं आई है। ये अगर इंडिविजुअल केसेस हैं तो ये लोन वॉल्फ एक्शन है और इसलिए हमें इस मामले में इसको इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक लोन वॉल्फ एक्शन है मेरे नज़र। अच्छा दुरानी साहब, क्या फिर इनफैक्ट कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त क्या है, हल फिर उसका क्या है? क्या रोड मैप फिर होना चाहिए? आप इस पे क्या रहनुमाई देखिए, कर सकते ये हैं? कोई इतना बड़ा क्राइसिस नहीं हुआ है। ये एक वाकया है, उसका जाहिर है अमेरिकन के पास जो वो हैं वेरवेदाल है, जो रिसोर्सेज हैं उनके तहत वो उसको डील कर सकते हैं। और हमें जो डील करना है वो अफगानिस्तान जो नेक्स्ट डोर नेबर है, जहाँ हमें खुद क्राइसिस फेस कर रहे हैं। जो अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात पे भी हम बैठे और उसमें जो डेडलॉक रहे, उसकी जो बुनियादी वजूहात थी वो यही थी कि पाकिस्तान ने जो भी मुद्दा उनके सामने उठाया वो कोई लेम एक्सक्यूज़ और सारी चीज़ें वो कहते जी हम तो कर नहीं सकते, ये कैसे करेंगे। इवन बॉर्डर फेंसिंग का जो मामला था वो दुनिया भर में मिल के दोनों ममालिक करते हैं जिनके बॉर्डर इस तरह साझे होते हैं, वो उस तक में भी कोई नहीं वहाँ, बल्कि गठजोड़ था। डीजी साहब ने कल बड़ा प्रेशर दिया, सारे जर्नलिस्टों को बुला के वहाँ लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई इस पर कि वहाँ टेरर गठजोड़ बना हुआ है उन सारे एरियाज़ में, और फिर वो तालिबान की पनाहगाहों से लेकर बाकी सारी चीज़ें। तो मुज़ाकरात की टेबल पे तो ये सारा बड़ा खुल के डिस्कस हो चुका। तो फिर जी, आप इस पे क्या मजीद क्या गाइड कर सकते हैं, जो होना चाहिए, जो करना चाहिए? देखिए, मुझे तो मुज़ाकरात की डिटेल्स का पता नहीं है। आई एम इंटरेस्टेड इन आउटकम। आउटकम ये था कि कोई नहीं था, इसका मतलब है स्टेलमेट कंटिन्यूज। तो ये जो स्टेलमेट कंटिन्यू रहेगा तो उसके लिए आपको फिर से अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं उनको रिवाइज करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा जो रीजनल फोर्सेस हैं या जो बड़े, जैसे ईरान ने पेशकश की, जैसे रशिया ने इस पे डिस्कशन किया, चाइना, बाकी सारे जो रीजनल फोर्सेस हैं उनका फिर आप रोल क्या देखते हैं और वो इसमें क्या रोल मजीद प्ले कर सकते हैं? रीजनल कंट्रीज जो हैं वो अपने अपने तौर पे और अपने अपने बॉर्डर्स के अंदर रह के ही करेंगे। उन्होंने जाहिर है अफगानिस्तान नहीं जाना। उन्होंने जो है इसी तरह एक कलेक्टिव जो डिप्लोमेटिक एफर्ट हो सकती है रीजनल लेवल पे, उसकी तरफ आना है और उसमें अफगान तालिबान को जो है ये प्रेशराइज करना है कि उनको ये एक्शन लेने हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो ये इनको तालिबान को डिनाल मोड से बाहर आना पड़ेगा, ये उनको समझाने की ज़रूरत है। अच्छा दुरानी साहब, ये तो आप बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की डिनाइल मोड वाली। अब पाकिस्तान जब मुज़ाकरात की टेबल पे भी बैठा तो वहाँ ये डिस्कशन सबसे ज़्यादा रही कि वो कहते हैं जी कि हम अगर टीटीपी को समझाएंगे तो ये दाइश में चले जाएंगे और फिर हमें मारेंगे। अब पाकिस्तान ने कहा ये आपका दाखिली मैटर है, आप इस पे इसे परस्यू कीजिए, इसका हल निकालिए। तो इस तरह की देखिए, डिस्कशन भी हुई उधर? अगर अच्छा, अगर आपको ये इतलात हैं तो फिर इसका भी हल मौजूद है। उसके लिए हम कोऑपरेशन के लिए तैयार हैं, बाकी ममालिक भी कोऑपरेशन के लिए तैयार हैं। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि अफगान तालिबान उसकी तरफ भी नहीं आते। तो ये उनको ये डिनायल मोड से मैं फिर तकरार करूंगा, उससे बाहर आना पड़ेगा। जी, मैं दुरानी साहब, आपके तजर्बे का फ़ायदा उठाते हुए मैं अगर आपसे समझना चाहूँ कि बेसिकली अफ़गानिस्तान के जो हुकूमत है, अबूरी वहाँ सेटअप है, उसका डिनाइल मोड बेसिकली अगर आप अपने लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करें तो वो है क्या, ताकि फिर खुल के समझ आए हमारे सुनने वालों को भी, देखने वालों को भी, कि भाई वो किस मोड में है बेसिकली। देखिए, हमने
मैं एक दो जगह पहले कह चुका हूँ। मैं यूनिवर्सिटी वगैरह में लेक्चर में गया तो रिसेंटली कायद आज़म यूनिवर्सिटी में एक तकरीब थी, वहाँ को 150 से ज़्यादा तलबा थे। वहाँ मैंने उनसे पूछा कि आप में से कितने लोग तालिबान का सिस्टम, अफगान तालिबान का सिस्टम पाकिस्तान में चाहते हैं। तो एक ने भी हाथ खड़े नहीं किए। और अब जो 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 पॉलिटिकल विल इधर नजर आनी चाहिए, ऑपोजिशन भी गवर्नमेंट भी सारे मिलकर, जो सबसे पहला आपका नुक्ता था बेसिकली, जहां से आपने पॉलिसिंग की बात भी की और वो सारा, क्योंकि फर्स्ट रिस्पोंडेंट पुलिस भी होती है, जारी बात है उसी ने रिस्पॉन्ड करना है। और केपी में तो बड़ी दलेरी से पुलिस ने बहुत सारे कारनामे भी सर अंजाम दिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो दाखिली सतह पर आप इसे किस नज़र से फिर देखते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही। फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है काउंटर टेररिज्म की पुलिस है, उसको जो ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इक्विपमेंट चाहिए, वो चाहिए। उसके साथ ही उसको जो है पूरी पॉलिटिकल ओनरशिप पूरे मुल्क को, पूरी कौम को लेनी पड़ेगी। उनके साथ आपको पूरी तरह खड़ा होना पड़ेगा, तभी वो जब वो हौसले में आएंगे। ये बात आपको अपने पुलिस को हौसला देना पड़ेगा कि हम तुम्हारे साथ हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो थानेदार की जो जो इफेक्टिव इंटेलिजेंस है उसको कोई बीट नहीं कर सकता। तो लिहाजा हमें जो है वो सिस्टम जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, किताबों में मौजूद हैं, पढ़ाए जाते हैं, हर पुलिस वाले को पता है, ये सब चीज़ें हैं। असल चीज़ है पॉलिटिकल ओनरशिप, आपको वो देनी है। वो कितनी है ये मेरा काम नहीं, ये आप ज़रा प्लीज़ फाइंड आउट कि पॉलिटिकल ओनरशिप हमने कितनी दी। ठीक। अच्छा दुरानी साहब, आखिरी बात जो मैं समझना चाह रहा हूं, आपको बिल्कुल याद होगा, बड़े अच्छे से याद होगा कि जब अभी वहां अशरफ गनी की हुकूमत थी, तो इसी तरह ही कतर में, दोहा में, अमेरिका तालिबान के साथ बैठ गया था और पाकिस्तान ने मना किया था कि आप इसमें अबूरी अगर सेटअप लाएंगे तो उसमें अशरफ गनी लोग, बाकी लोग शामिल कीजिएगा। डायरेक्ट जब अब उनके साथ बैठ गए, उसका फिर नतीजा ये निकला कि अफगान फोर्सेस का मोराल जो है वो जीरो पे चला गया। और जब ये तालिबान उधर इसको फतह का जश्न मनाने आए बेसिकली, तो वो सारे विड्रॉ करके भाग गए। वहां से मसला शुरू हुआ था, पाकिस्तान ने बड़ा अमेरिका उससे भी कहा था। तो आप बेसिकली ये भी समझते हैं कि वो वहां से एग्जिट लेते हुए जो मिस्टेक्स की गई बड़े पैमाने पर सुपर पावर की तरफ से, वो भी खमियाजे अब तक भुगतने पड़ रहे हैं? पाकिस्तान ने रोल प्ले किया था रिकंसिलिएशन के लिए तालिबान और अमेरिका के दरमियान। यही वजह है दोहा में ऑफिस खोला गया और अमेरिकन फिर तालिबान के साथ 2013 से ऑनवर्ड इन टच थे, मुज़ाकरात हुए, जो उन्होंने 2018 में आके उसको पब्लिक किया कि हाँ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, और जो 2020 में दोहा एग्रीमेंट की शक्ल में सामने आया। तो ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने मना किया था इंटरम गवर्नमेंट। इंटरम गवर्नमेंट बनाना वो अफगानों का काम था, तालिबान का काम था, अशरफ गनी का काम था। उसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं था और ना अमेरिकन का कोई वो रोल था। और अशरफ गनी के साथ जो उनका डेलीगेशन था वो भी एक आवाज़ में नहीं थे, उनके दरमियान खासी तकसीम थी।